ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो भागवत गीता की जय। अर्जुन ने पूछा कि हे मधुसूदन, जिस ग्रह की आपने संख्याएं की है वह ग्रह क्या है, कर्म क्या है, आद्य तमा क्या है, आदि भूत किसे कहते हैं, आदि देव क्या है, आदि ज्ञान क्या है, अंत काल में प्राणी आपको कैसे जान पाते हैं। आप मुझे उन ढूढ़ रहस्यों को समझाइए। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जिसका कभी भी कोई किसी भी काल में नाश नहीं होता, वही ब्रह्मा आनंद स्वरूपा तथा नित्य परमात्मा है। प्राणी की आत्मा को अध्यात्मा कहते हैं। प्राणियों में काम भाव जागृत करने वाला ज्ञान, दान और हवन आदि के लिए जो द्रव्यादि का व्यक्त किया जाता है वही कर्म है। मैं पांचभूत तत्वों का अविनाशी करता हूँ, इसीलिए मेरा नाम आदिभूत है। प्राणियों के साथ जो अनहोनी होती है उसका भी प्रभु और ठाकुर मैं ही हूँ। वह कारण है कि मेरा नाम आदित्य है। हे कौन्तेय, प्राणियों की देह में मैं ही आदि यज्ञ रूप से जाना जाता हूँ। इस प्रकार जो प्राणी अंत समय में मेरा स्मरण करके देह त्यागता है, मेरे दिव्य धाम को जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे अर्जुन, जो प्राणी मरण अवस्था में जिसका स्मरण करता है उसे अगले जन्म में उसी की प्राप्ति होती है। अंत हे पार्थ, तू नित्य निरंतर मेरा ही एक ग्रस भाव से चिंतन करते हुए युद्ध कर। जो प्राणी मेरा निर्दयी नित्य स्मरण करता है और मुझे सर्वव्यापक आनंदित आत्माई भास्कर स्मरण तथा भास्कर समान तथा सच्चिदानंद स्वरूप से जानकर मेरा ही चिंतन करता है, वही मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो प्राणी इंद्रियों को उनके विषयों में विमुख करके चित्त को हृदय में एक ग्रस करके तथा निज सुखों को मस्तक में शीतल करके योग साधना द्वारा प्राण अक्षर को ध्वनित करता हुआ अपनी देह का परित्याग करता है, वह संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो प्राणी नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन करता है उसके लिए मैं सदैव सर्वत्र उपस्थित रहता हूँ। ब्रह्मलोक से मृत्युलोक और अन्य लोकों में प्राणियों का पुण्य रागमान होता रहता है, लेकिन जो मेरा भक्त मेरे परम धाम को चला जाता है उसका पूर्व जन्म नहीं होता है। पात एक मार्ग ज्योति मार्ग कहलाता है, इसी की उदाहरण कहते हैं। इसमें मार्ग के अभिमानी देवता अग्नि दिन शुक्ला पक्ष है। सूर्य जिन 6 माह में उत्तरायण में होता है वह देवताओं का दिन होता है। जो प्राणी उत्तरायण मार्ग से जाता है वह लौट कर नहीं आता। दूसरा मार्ग दक्षिणायण कहलाता है। इस मार्ग में चंद्र ज्योतिष का क्षीण प्रकाश रहता है। इस मार्ग के देवता
धूमरात्रि कृष्ण पक्ष है। जो प्राणी मृत्यु के पश्चात इस मार्ग से जाता है उसको भूमंडल पर लौट कर आना पड़ता है। दक्षिणाय को देवताओं की रात्रि भी कहा जाता है। हे पात, शुक्ला व कृष्ण पक्ष सनातन मार्ग है। जो योगी योग निष्ठा प्राणी तत्व इन मार्गों को जानता है, वह निष्काम भाव से भक्ति करता है। वह आडंबरों व काम भाव से सर्वथा दूर रहता है। इसीलिए हे पात, तू निरंतर समय भाव रहते हुए मेरा स्मरण कर, क्योंकि जो प्राणी तत्ववंत मुझे जान लेता है वह वेद पाठन यज्ञ तप दान दी से प्राप्त पूर्ण फलों की कामना कभी नहीं करता, वह मोक्ष पद को प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। संसार का असर कैसे छूटे? चाहिए कि मैं व्यक्ति निराकार रूप हूँ, मनुष्य रूप नहीं हूँ, साधन करने वाला शरीर नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि मैं बचपन में जो था वही मैं आज हूँ। बचपन से लेकर आज तक हमारे शरीर में इतना फर्क पड़ गया है कि पहचान भी नहीं सकते, फिर भी हम वही हैं। बचपन में मैं खेला करता था, बाद में पढ़ता था, वही मैं आज हूँ। शरीर वही नहीं है। शरीर तो एक क्षण भी नहीं रहता, निरंतर बदलता रहता है। जो नहीं बदलता वही साधक है, बदलने वाला साधक नहीं है। साधक योग भ्रष्ट होता है, वह दूसरे जन्म में श्री मनु के घर जन्म लेता है अथवा योगियों के घर जन्म लेता है। शरीर तो मर गया, जला दिया गया, फिर श्री मनो अथवा योगियों के घर कौन जन्म लेगा? वही जन्म लेगा जो शरीर से अलग है। इसीलिए आप इस बात को दृढ़ता से स्वीकार कर लें कि हमें शरीर नहीं है। प्रत्युक्त शरीर को जानने वाला है। इस बातों को स्वीकार किए बिना साधक बढ़िया नहीं होगा। सत्य संग की बातें ठीक समझ में नहीं आएगी। शरीर तो प्रति क्षण बदलता है, पर आप महासर्ग और महाप्रलय होने पर भी नहीं बदलते। प्रत्येक ज्यों के त्यों एक रूप रहते हैं। सगे सीपी नोप जपते प्रलय ना मिक्तिचे गीता। आपने अब तक कई शरीर धारण किए, पर सब शरीर छूट गए, आप वही रहे। शरीर तो वही छूट जाएगा, वह स्वर्ग या नरक में आप जाएंगे। मुक्ति आपकी होगी, भगवान के धाम में आप पहुँचेंगे। तथा पराये हैं कि आपकी सत्ता स्वरूप शारीरिक अधीन नहीं है। अंत शरीर के रहने अथवा ना रहने से आपकी सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत ब्रह्मांड है, अंत सृष्टियाँ हैं, पर उनका आप पर रति भर भी फर्क नहीं पड़ता। कैसे जितनी चीज भी आप तक नहीं पहुँचती, यह सब मन बुद्धि तक ही पहुँचती है। प्रकृतियाँ कार्य मन बुद्धि से आगे जा सकती है नहीं। इसीलिए अंत ब्रह्मंडलों में के जितनी चीज़ें भी आपकी नहीं हैं, आपके परमात्मा हैं और आप परमात्मा के हो। साधक करके आप भी
परमात्मा को प्राप्त होंगे, शरीर प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए साधक कहते हुए ऐसा मानना चाहिए कि हम निराकार हैं, साकार शरीर नहीं है। आप मकान में बैठते हैं तो आप मकान नहीं हो सकते। मकान अलग हैं, आप अलग हैं। मकान को छोड़कर आप चल दोगे, फर्क आप में पड़ेगा, मकान में नहीं। ऐसे ही शरीर यही रहेगा, आप चल दोगे, पाप पुण्य का फल आप भोगोगे, शरीर नहीं भोगेगा। मुक्ति आपकी होगी, शरीर की नहीं होगी। शरीर तो मिट्टी हो जाएगा, पर आप मिट्टी नहीं होंगे। आपका स्वरूप गीता ने इस प्रकार बताया है। यह शरीर काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, शीतल स्वभाव वाला और आनंदित है। यह देह प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निराकार कहा जाता है। अंत इस देह को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं कहूँ मरूं नहीं, कि मैं कभी मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान जाऊं और मैं सदा सुखी रहूं। यह तीनों इच्छाएं मूल में सत्य, चित्त और आनंद की इच्छा है, परंतु यह इस वास्तविक इच्छाओं को शरीर की सहायता से पूरी करना चाहता है, क्योंकि संत परमात्मा का अंश होते हुए भी वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना मान लेता है। परंतु वास्तव में मनुष्य अपनी वास्तविक इच्छाओं को शरीर अथवा संसारिक सहायता से पूरी कर ही नहीं सकता, कारण कि शरीर नाशवान है। इसीलिए उसके द्वारा कोई मरने से नहीं बच सकता। शरीर जड़ है, इसीलिए उसके द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता। शरीर प्रत्येक क्षण बदलने वाला है, इसीलिए उसके द्वारा कोई सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए मनुष्य में जो सत्य, चित्त, आनंद की इच्छा है, उनकी पूर्ति शरीर से असंग संबंध रहित होने पर ही हो सकती है। इस वास्तविक इच्छा की पूर्ति में शरीर लेश मात्र भी साधक अथवा बंधक नहीं है। प्रत्येक शरीर का संबंध ही इसमें बंधक है। इसीलिए शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर साधक क्रिया और पदार्थ से अलग असंग हो जाता है। क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति कार्य हैं। क्रिया और पदार्थ से असंग होने पर साधक की वास्तविक इच्छा पूरी हो जाती है। वास्तविक इच्छा की पूर्ति होने पर साधक की सत्य, चित्त, आनंद रूप स्वरूप में शीतल हो जाती है। स्वरूप में शीतल होने पर लौकिक साधना, कर्म योग तथा ज्ञान योग की सिद्धि हो जाती है। फिर स्वरूप जिसका अंश है, उस परमात्मा को अपना मानने से, उसके शरणगत होने से अलौकिक साधना भक्ति योग की सिद्धि हो जाती है, अर्थात परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। परम प्रेम की प्राप्ति में ही मनुष्य जन्म की पूर्णता है। इसीलिए साधक को आरंभ से ही इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, कारण कि मैं पारा प्रकृति चेतना हूँ।
जो कि परमात्मा का अंश है, और शरीर संसार अपारा प्रकृति जड़ है। अपार प्रकृति अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी हमारी वास्तविक इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकती, अथवा हम अमर नहीं बना सकती, हमारा अज्ञान नहीं मिटा सकती, और हमें सदा के लिए सुखी नहीं कर सकती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम कुल यमुना देनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित नागरम करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर डोल निस चल पुरुषतम अपरापरम दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशरम गलफूल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वासुदेव छैया बलि छलो हरि वामनम जलडूबत गज राख लीनो लंका छेदो रामनम सप्तदीप नौ खंड 14 भवन किनो राम जी एक पदम द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयालु पूरण यम करुणा मैं करुणा करम कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जपत निरातरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा शिव शिव शंकराकरम श्री कृष्ण केशो अधुपति केशवम श्री राम रघुवर राघवम श्री राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच्छ वानर सिंह पाहि रघुपति पामनम मथुरा में केशोराज विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतार धन्य यमुना का निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नगर करत निरंतर शिव विराचित मन मोहितम कालिदी तट करत कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज्य रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पड़क राखी धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जक श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा खेले गोकुल नंद के हरिनंदनम
बाल लीला पतित पावन वासुदेव वासुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देहु माधो भव सागर के तरन को। भक्ति अपनी देहु माधो भव सागर के तरन को। जगतनाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वावरम। द्वारका के नाथ श्रीपति केशव प्रणाम ही। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक जायतम। श्री गुरु रामानंद श्री नीमानंद स्वामी कालिदास गावहि। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुजनों की जय। हे मेरे भागवत गीता कृष्ण भगवान, जो भागवत गीता में कह रही हूँ, मेरे पितरों को मोक्ष दो मोक्ष दो मोक्ष दो। मेरे पितरों को सद्गति दो सद्गति दो। गोलोक दो गोलोक दो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।